हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मूवी क्रॉलर्स। और आज हम आपको बताने वाले हैं बेला टारगेरियन और उसके ड्रैगन मून डांसर के बारे में। बेला टारगेरियन डेमन टारगेरियन और लेना वलेरियन की बेटी थी। बेला की एक ट्विन सिस्टर रेना और दो भाई एगॉन और विसेरिस थे। बेला अपने फादर डेमन की तरह ही गुस्से वाली थी। बेला को डांस करने और शिकार करने के साथ साथ ड्रैगन राइडिंग करना भी पसंद था। बेला टारगेरियन के ड्रैगन का नाम मून डांसर था। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं बेला टारगेरियन और उसके ड्रैगन मून डांसर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। नाउ लेट्स बिगिन। बेला और रेना का जन्म 116 एसी में पेंटोस में हुआ था। बेला का नाम उसके ग्रैंडफादर बेलॉन टारगेरियन के नाम पर रखा गया था। जब वो 1 साल की भी नहीं हुई थी तब लेना वलेरियन बेला और रेना को ड्रिफ्ट मार्क लेकर आ जाती है। 118 एसी में किंग विसेरिस की ब्लेसिंग के साथ बेला की शादी प्रिंस जसेरिस से तय कर दी जाती है। बेला ड्रैगन स्टोन में पली बड़ी और ड्रैगन स्टोन में ही रहने वाली ड्रैगन मून डांसर से बेला का अच्छा बॉन्ड बन गया था। 129 एसी में डांस ऑफ द ड्रैगन्स के समय बेला और मून डांसर दोनों ड्रैगन स्टोन में ही रहते थे, पर अभी तक मून डांसर इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी कि 13 साल की बेला मून डांसर को राइड कर सके। फिर भी बेला डांस ऑफ द ड्रैगन के समय जसेरिस के साथ बैटल में हिस्सा लेना चाहती थी। साथ ही बेला ने जसेरिस के साथ अपनी शादी का अनाउंसमेंट भी कर दिया था, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जसेरिस सिविल वॉर के खत्म होने तक शादी नहीं करना चाहता था। पर कुछ लोगों का मानना था कि विंटरफेल में जसेरिस ने एक बास्टर्ड गर्ल सारा स्नो से शादी कर ली है। 130 एसी में बेला मून डांसर को सबसे पहली बार राइड करती है। जब बेला की स्टेप मदर क्वीन रनेरा टारगेरियन आयरन थ्रोन को क्लेम कर लेती है तो बेला अपना टाइम ड्रिफ्ट मार्क और ड्रैगन स्टोन में गुजारती है। बेला को एक अजीब शौक भी था, वो अपने सर्वेंट्स के साथ किसिंग गेम खेलती थी। अपने एक सर्वेंट के साथ ऐसा करते हुए उसे सर रॉबर्ट ने देख लिया था। तब बेला सर रॉबर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि उस सर्वेंट के हाथ न काटे जाए। जब ड्रैगन माउंट में ग्रेग होस्ट ड्रैगन की डेड बॉडी मिलती है तो सर रॉबर्ट का मानना होता है कि ग्रेग होस्ट को कैनिबल ड्रैगन ने मारा होगा। पर कैनिबल को मारने के लिए वो अपनी आर्मी इसलिए नहीं भेजता क्योंकि उसका मानना होता है कि जब तक कैनिबल को परेशान नहीं किया जाएगा तब तक वो ड्रैगन स्टोन के किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर बेला को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता और वो ड्रैगन माउंट जाना चाहती है ताकि ग्रेग होस्ट की डेथ का पता लगा सके, पर सर रॉबर्ट उसे मना कर देते हैं। इसके बावजूद बेला रात में चुपके से निकलने की कोशिश करती है पर पकड़ी जाती है और उसे चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। ड्रैगन स्टोन के फॉल के समय जब एगॉन द सेकंड टारगेरियन वहां आता है तो बेला अपने चैम्बर से किसी तरह मून डांसर तक पहुंचती है। मून डांसर की बेड़ियों को खोलकर वो एगॉन और उसके ड्रैगन सनफायर से बैटल करने जाती है। मून डांसर और सनफायर दोनों हवा में बहुत ही घमासान लड़ाई करते हैं, जहां सनफायर मून डांसर से कई ज्यादा बड़ा और एक्सपीरियंस रहता है, वही मून डांसर भी छोटे होने की वजह से बहुत तेज होती है। इसी वजह से सनफायर के कई सारे वार करने पर भी मून डांसर उसके वार से बच जाती है, जिसके बाद मून डांसर सनफायर पर हमला कर उसके विंग्स को डैमेज कर देती है। पर सनफायर के ड्रैगन फ्लेम के सीधे आंखों में पड़ने की वजह से मून डांसर अंधी हो जाती है। इसके बावजूद मून डांसर सनफायर से बहुत तेजी से टकराती है और दोनों ड्रैगन्स जमीन पर गिर जाते हैं। इस फाइट में बेला बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाने के बावजूद अपने चेन्स को खोलती है और मून डांसर से अलग हो जाती है। इसके बाद सनफायर मून डांसर को अपने ड्रैगन फ्लेम से जला देता है और इसी तरह बेला के ड्रैगन मून डांसर की डेथ हो जाती है और घायल बेला को ड्रैगन स्टोन के तहखाने में कैद कर लिया जाता है। 130 एसी में एगॉन के ड्रैगन सनफायर का मरने के बाद बेला को तहखाने से निकालकर एगॉन के सामने लाया जाता है ताकि बेला को मार दिया जाए। पर जैसे ही एगॉन को पता चलता है कि बेला कॉर्लिस वलेरियन की ग्रैंड डॉटर है, एगॉन अपना मन बदल लेता है और बेला को नहीं मारता। एगॉन ड्रिफ्ट मार्क में रेवन के थ्रू मैसेज भेजता है कि कॉर्लिस वलेरियन का बास्टर्ड ग्रैंडसन एलिन वलेरियन अगर ड्रैगन स्टोन आकर अपनी वफादारी साबित नहीं करेगा तो बेला को मार दिया जाएगा। जब किंग्स लैंडिंग पर एगॉन के वफादारों का राज होता है तो वो कॉर्लिस वलेरियन को तहखाने से आजाद कर देते हैं और एगॉन की आर्मी में जगह देते हैं। तब कॉर्लिस वलेरियन उनके सामने अपनी एक शर्त रखता है कि बेला को आजाद कर दिया जाए। कॉर्लिस की यह शर्त मान ली जाती है और जैसे ही कॉर्लिस एलिसेंट के सामने अपनी वफादारी की शपथ लेता है तो रेवन के जरिए एगॉन को मैसेज भेजा जाता है कि बेला को छोड़ दिया जाए। इसके बाद बेला एगॉन के साथ किंग्स लैंडिंग आती है, जहां एगॉन के सैनिक बेला को जंजीरों से बांध कर रखते हैं ताकि वो एगॉन पर हमला न कर सके। किंग्स रोड की बैटल के समय एगॉन कॉर्लिस को धमकी देता है कि एलिन अगर धोखा देता है या दुश्मन के शिप्स गलट को पार करते हैं तो बेला के किसी बॉडी पार्ट को काट दिया जाएगा। पर उसी दिन लैरिस स्ट्रॉन्ग के लोग बेला को छुड़ा लेते हैं और एगॉन द सेकंड टारगेरियन को जहर देकर मार डालते हैं। बेला के हाफ ब्रदर एगॉन द थर्ड टारगेरियन के किंग बनने के बाद एगॉन और उसकी वाइफ जहेरा टारगेरियन के अलावा सिर्फ 2 टारगेरियन ही बचे थे, बेला और रेना।
क्योंकि विसेरिस द सेकंड टारगेरियन के मिसिंग होने की वजह से लोग ये मान लेते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी होगी। जिसके बाद बेला और रेना किंग्स लैंडिंग में ही रह रहे थे, वही एगॉन और जहेरा रेड किप में रह रहे थे। 132 एसी में बेला के ग्रैंडफादर कॉर्लिस वलेरियन की डेथ के बाद काउंसिल ऑफ रेजेंट्स डिस्कस करते हैं कि एगॉन का हेयर किसे बनाया जाए। तो उनके सामने दो नाम आते हैं, बेला और रेना। दोनों सिस्टर्स में से बेला बड़ी थी, फिर भी काउंसिल रेना को हेयर चुनना चाहती थी क्योंकि रेना शांत स्वभाव की थी। साथ ही रेना के पास मॉर्निंग ड्रैगन भी था जो बेला के पास नहीं था क्योंकि उसके ड्रैगन मून डांसर की डेथ हो चुकी थी। कुछ लोगों का मानना होता है कि बेला ने एगॉन द सेकंड से बैटल किया था और लगभग जीत ही गई थी, तो बेला को एयर चुनना चाहिए। पर ग्रैंड मास्टर मनकन बेला और रेना दोनों को फीमेल होने की वजह से एयर चुनने से मना कर देते हैं और इंसिस्ट करते हैं किसी मेल को एयर चुना जाए। पर किंग के हैंड टाइलैंड लैनिस्टर बताते हैं कि सभी मेल्स जो आयरन थ्रोन को क्लेम कर सकते थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो कोर्ट डिसाइड करती है कि बेला की शादी लॉर्ड ऑफ गोल्डन ग्रोव थेडियस रोवान से करा दी जाए। पर बेला इस बात से इनकार करती है क्योंकि रोवान बेला से 40 साल बड़ा होता है और बेला पहले ही रोवान के 2 बेटों के साथ बेड शेयर कर चुकी होती है। तब किंग एगॉन के हैंड टाइलैंड लैनिस्टर बेला को अगली रेजेंट मीटिंग तक के लिए उसके रूम में बंद कर देते हैं। पर अगले ही दिन बेला कासल छोड़कर ड्रिफ्ट मार्क चले जाती है जहां वो अपने कजिन एलिन वलेरियन से शादी कर लेती है। 133 एसी में किंग एगॉन द थर्ड बेला और उसके हस्बैंड एलिन को कोर्ट में इनवाइट करते हैं, पर एगॉन के नए हैंड अनविन पिक उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसके बाद एलिन को लॉर्ड ऑफ द आयरन आइलैंड डेल्टन से डील करने भेजा जाता है। एलिन के जाते वक्त बेला बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ओल्ड टाउन की जर्नी के समय एलिन को पता चलता है कि क्वीन जहेरा की डेथ हो गई है और एगॉन की शादी मिरिल पिक से होने वाली है। एलिन बेला को लेटर लिखता है जो ड्रिफ्ट मार्क में होती है। इसके बाद बेला और रेना किंग्स लैंडिंग पहुंचते हैं। बेला के साथ डनेरा वलेरियन भी आती है। जब सर मार्स्टन वाटर्स बेला और रेना को किंग एगॉन के पास जाने से मना कर रहे होते हैं, तब बेला अपने चाबुक से उसके चेहरे पर वार कर देती है। इसके बाद पार्टी में किंग एगॉन अनाउंस करते हैं कि वो डनेरा से शादी कर रहे हैं और इससे बेला, रेना और बाकी सभी खुश हो जाते हैं। किंग्स लैंडिंग में ही बेला अपनी डॉटर लेना को जन्म देती है और उसी वक्त बेला के हस्बैंड एलिन की भी वापसी हो रही होती है। जब रॉयल कोर्ट और अपनी डॉटर के साथ बेला एलिन का स्वागत करने पहुंचती है, एलिन रिवील करता है कि वो अकेले नहीं आया है बल्कि किंग एगॉन के भाई विसेरिस द सेकंड टारगेरियन को भी अपने साथ लाया है जो खो गया था। बेला अपने हस्बैंड और डॉटर लेना के साथ ड्रिफ्ट मार्क वापस आ जाती है। 136 एसी में जब एलिन अपने सेकंड वॉयज में निकलने वाला होता है तो बेला और एलिन के बीच झगड़ा हो जाता है। बेला ने ऐसी अफवाह सुनी होती है कि एलिन और डॉर्न की प्रिंसेस एलियांड्रा मार्टेल के बीच कोई रिश्ता बन रहा है, पर एलिन बेला को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो अपने सफर पर निकलता है। वहीं बेला जो फिर से प्रेग्नेंट है वो ड्रिफ्ट मार्क में ही रुकती है। जब किंग एगॉन के रेजेंट्स और हैंड अनविन पिक रॉयल प्रोग्रेस की तैयारी कर रहे होते हैं तो बेला डिक्लेयर करती है कि वो भी इसमें शामिल होगी, चाहे कोई माने या ना माने। इसके बाद बेला की स्टोरी कहां तक पहुंची इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ऐसा मानना है कि बेला की डेथ 176 एसी तक हो गई थी। तो ये थी बेला टारगेरियन और उसके ड्रैगन मून डांसर की ओरिजिन स्टोरी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।